व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, पर जो शहीद की महिला होती है उसके लिए एक अलग जज्बा हिंदुस्तान के अंदर होता है। दिल्ली दंगों के अंदर रतनलाल राजस्थान के रहने वाले थे, वो शहीद हुए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, वो आज हमारे रूप में जिंदा है। उनकी फोटो आपने देखी है, किस तरह से मुस्कुराते हुए बड़ी बड़ी मूंछों के साथ में आज भी हमारे साथ जिंदा है। अमर इंसान कहीं नहीं जाता, वो अमर है, हमारे साथ है, मुस्कुरा रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप उनकी पत्नी है, अभी हम उनका थोड़ी देर में उनका सम्मान करेंगे और साथियों को, उनको जो भी हमारे साथ रहे हैं, जो हमारे अनसंग हीरो हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, ऐसे ऐसे पुलिस वाले हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में ना कोई कहानी है ना कीर्तन की है, वो हमारे अनसंग हीरोज हैं। और उनकी डेथ हो गई, कोरोना से डेथ हो गई, ड्यूटी पे करते हुए डेथ हो गई, तो हम सब उनको 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि देंगे। जो हमारे साथी हैं कोरोना, एक हमारे साथ अर्पणा शर्मा बैठी हुई है मैडम, और आपके जो हस्बैंड थे इंस्पेक्टर संजय शर्मा, वो कोरोना से ग्रस्त हुए, 18 अगस्त की ड्यूटी दे रहे थे, कोरोना से ग्रस्त हुए, उनकी डेथ हुई। हम धन्यवाद साथियों। वो दौड़ के काम करेगा। मैंने देखा है साहब क्या कितनी बार मैंने गलती कर दी, लाठी चार्ज करा दिया, कोई नहीं वेल्डन, अरे उस बाद मैं टेंशन में क्या लाठी चार्ज हो गया, ऐसा ना हो कि मुझे ही पंगा बढ़ जाए कि लाठी चार्ज कैसे हो गया, जंतर मंतर पार्लियामेंट पर कैसे लाठी चार्ज करा दिया आपने। तो ये एक लीडरशिप की निशानी है। तो मैं अपने साथी अभय सिंह यादव जी से, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी संस्था के, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक माला और साहब को एक सुंदर सा एक पटका डालकर साहब की सुंदरता को और बढ़ाएं। मैं अपने साथी विजयपाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि माला और गार्लैंड करें साहब को। विजयपाल सिंह, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भगवती से एक बार हमारे सेक्रेटरी साहब हैं इंस्पेक्टर धमसी का, उनका स्वागत करें माला के साथ में। हमारे बीच में बैठ जाइए प्लीज एक बार। सिद्धा सिंह रावत जी भी आए, हमारे पुराने सबसे पुराने साथी हैं। सिद्धा सिंह जी आइए आप। एंकर हूं मैं। सर सिद्धा सिंह रावत हमारे पुराने जुझारू साथी हैं, सबसे बड़ी सीनियर पोजीशन में हमारे यहाँ सबसे सीनियर आदमी है और बड़ी जिंदा दिल इंसान है, हमारे साथ हमेशा लगे रहते हैं।
साहब के बारे में बड़ा कुछ कहा भूषण साहब ने। मैं तो बहुत कुछ लिख के लाया था, तो मैंने लिखा है उसका सारांश एक ही है कि सर, यूर पर्सनैलिटी इज बियॉन्ड वर्ड्स। आपके ऊपर है उसका प्रताप, आपके ऊपर है उसका प्रताप। आप हमारे सलूट के आज भी हकदार हैं, आपको सलूट है। इतना खूबसूरत इंसान जो पाकिस्तान में जो एयरफोर्स के उसी तरह बिल्कुल शक्ल मिलती है, उसी तरह मुझे क्या अभिनंदन, उनका भी अभिनंदन और इनका भी अभिनंदन। कितना खूबसूरत इंसान। पूनम बारी के लिए हम दुआएं करते हैं ईश्वर से, इसके बच्चे कामयाब रहें, ये खुद अपना सिर उठा के समाज के अंदर जी सके। साथियों, हिंदुस्तान की नारी है, राजस्थान की नारी है। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को ना इस संघ बिलोंग करता है ना करेगा, फिर भी मेरी मजबूरी है, चूंकि एक महिला के सम्मान की बात आई। आपको ध्यान होगा युवराज सिंह के फादर योगराज सिंह ने हमारी भारतीय महिलाओं के लिए कहा कि अंग्रेज लोग 2-2 सेंट में औरतों को खरीदते थे। युवराज सिंह, आपको शर्म आनी चाहिए, आप पाकिस्तान जाओ या अंग्रेजों के साथ जाओ। ये राजस्थान की नारी है, जहाँ सती हुई, लाखों औरतों ने सती की प्रथा को अपनाया, सती हो गई, अपने जीवन की आहुति दे दी। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें करते हुए। हमारी इन महिलाओं के लिए आप बात करते हो, आप जाओ रानी लक्ष्मीबाई की कुर्बानी देखो। हमारे पास कुर्बानियों की बहुत लंबी लिस्ट है, एक पूनम बारी नहीं, लाखों पूनम बारी मौजूद हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बहुत कुछ काम किया है, अपने परिवार के लिए किया है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप आगे आए। आपको दिल्ली पुलिस का महासंघ का एक स्मृति चिन्ह हम लोग देना चाहते हैं, आप सामने आ जाएं मैडम, प्लीज एक बार आप बैठ जाएं। नहीं, कभी इस तरह की बातें हमारी महिलाओं के लिए शोभा नहीं देती, जिस तरह से उन्होंने बात कही है। हालांकि उन्होंने क्षमा मांग ली, परंतु क्षमा वो अक्षमणीय है, उसकी माफी का कोई खाता नहीं है। यदि हमारे देश की महिलाओं के लिए कोई कहता है कि 2-2 सेंट में भारतीय महिलाएं बिकती हैं, उसको राजस्थान का इतिहास देखना चाहिए, उसको रानी झांसी देखनी चाहिए कि हमारी महिलाओं ने क्या कुर्बानी दी है, किस तरह से कुर्बानी दी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक मिश्रा साहब से, एक दिल्ली पुलिस महासंघ का स्मृति रिक्वेस्ट कौन है सर, एक बुके मेरी पत्नी भी मौजूद है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार एक शॉल। मेरी पत्नी का आग्रह था कि वो शॉल अपने हाथ से पहनाएंगी पूनम को, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पूनम मैम इधर देखिए थोड़ा, इधर मैडम। हाँ जी, पूनम बारी, हम आपके साथ हैं। रतनलाल हमारा भाई है, हमारा बच्चा है, देश का बच्चा है, दिल्ली पुलिस का छोटा भाई है, उसकी कुर्बानी हम बेकार नहीं जाने देंगे। अभी वही दे देंगे। हमारे बीच में जो कोरोना वॉरियर कल्पना शर्मा को दिल्ली पुलिस महासंघ का सम्मान दें। अरुणा मैं विजयपाल से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बुके जो है आप प्रदान करें। हमारे बीच में दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट गोपाल रमन हमारे बीच में मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारी पिटीशन फाइल करती रहती हैं देश हित के अंदर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप शॉल पहना के मैडम का सम्मान करें। फिर सामने रखिएगा मैम, फिर सामने रखिएगा। सम्मान के हकदार है। मेरा सिपाही भी आज सम्मान से रोटी खा सकता है, अपनी तनख्वाह के अंदर, अपनी पेंशन के अंदर सम्मान से रोटी खा सकता है। पर यदि आप हमें गैरत की निगाह से देखेंगे तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर एक बात बताना चाहता हूँ
पहले भी 2 साल पहले आपने इस तरह से हमारे साथ कोशिश की थी। आपने ये कहा था, आपके एमएलए ने मेमोरेंडम पास किया था कि दिल्ली पुलिस के किसी भी आदमी को जब ड्यूटी के दौरान मारा जाएगा 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। हम आपके खैरात के भूखे नहीं है, हम 1 करोड़ रुपए के भूखे नहीं है, दिल्ली पुलिस सम्मान की भूखी है। हालांकि जब मैंने टेलीविजन पर जाकर सोशल मीडिया पर इस बात को लोगों ने उठाया तो अगले दिन उन्होंने अपना निर्णय वापस ले लिया। इस मामले में भी कोरोना में वो अपने बैक ट्रैक कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। 15 हमारे शहीद हुए कोरोना के ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। हम उनकी नहीं कह रहे, जो हमारे साथी रिटायरमेंट के बाद उनके लिए कुछ नहीं डिमांड कर रहे, पर आप ही के शब्द अपने शब्दों से वापस ना हटे। आपने 15 के लिए कहा था, 15 में से 4 को आप ड्यूटी पर मान रहे हैं, बाकी को नहीं मान रहे। जो संजय शर्मा थे 18 अगस्त को ड्यूटी पर थे, वो अपने घर गए, इनका तमाम परिवार संक्रमित हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो मैं नहीं समझता, जो मेरी लीगल नॉलेज कहती है, मेरा एक्सपीरियंस कहती है, उनको कैसे उसको इंटरप्रिटेट उन्होंने किया है। इनको रिजेक्शन का लेटर भेजा हुआ है। इन्होंने वायदा किया था कि इनको टीचर की नौकरी दी जाएगी क्योंकि एमपी है। उस टाइम गर्मा गर्मी में नेता जिस तरह की भाषणबाजी करते हैं, मैं उनको भी कहता हूं कि इस तरह की भाषणबाजी ना करें, उससे हमारे सम्मान पर ठेस पहुंचती है। उस टाइम इनको वायदा किया मंत्री जी ने कि नौकरी दी जाएगी आपको टीचर की, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में इन्होंने कहा कि इनको शहीद का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आज तक कोई शहीद का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, डिमांड है कि आप जो वायदा करते हैं दिल्ली पुलिस से, कृपा करके उसको पूरा करें। हमारी परीक्षा ना लें, हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें, क्योंकि यदि पुलिस का धैर्य छूट गया, आर्मी का धैर्य छूट गया, पुलिस को, आर्मी को और कोर्टों को गाली देने वाले हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग मौजूद है जो हर टाइम हमें कोसता रहता है, पुलिस को कोसता है, हमारी अदालतों को चैलेंज करता है, हमारे कानूनों को जो पार्लियामेंट से पास होते हैं उनको गाली देता है, उनके लिए अनाप शनाप बातें करते हैं। तो यदि इस तरह से यदि चलता रहा तो ये संघ और ये पूरी पुलिस की फोर्स यदि जिस दिन खड़ी हो गई तो आप लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इस देश की बुराई करना छोड़ दें। इस तिरंगे के बारे में यदि किसी ने कुछ अपशब्द कहा तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, इस देश के अंदर रहना मुश्किल कर देंगे हम लोग जो है। इसलिए इस देश का सम्मान हमारे लिए जरूरी है, इस देश की आर्मी हमारे लिए जरूरी है, इस देश की पुलिस हमारे लिए जरूरी है, इस देश की अदालतें हमारे मौजूद है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनके आदेशों का पालन होना चाहिए। 2021 की कुछ बातें थी, वो चूंकि लाइट चली गई थी, रह गई थी। मैं वापिस अपने सब्जेक्ट पर आता हूं। एक हमारी बहुत प्रमुख डिमांड है, वो है ड्यूटी के दौरान में यदि किसी पुलिसकर्मी के ऊपर अटैक होता है या उसको ड्यूटी करने से रोका जाता है तो उसको जो है अजमानती अपराध बनाया जाए, नॉन बेलेबल सेक्शंस के अंदर होने चाहिए। डॉक्टर्स को आपने प्रोटेक्शन दे दिया, उसके लिए एक्ट बना दिया कि डॉक्टर्स के ऊपर या पैरामेडिक्स के ऊपर यदि अटैक होगा तो नॉन बेलेबल होगा। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, आप आईपीसी के अंदर, सीआरपीसी, जहां भी आपको एविडेंस एक्ट में चेंजेस करने हैं इसको चेंज करें और तमाम हिंदुस्तान की जो पुलिस है जब भी उनके ऊपर कोई अटैक या उनकी ड्यूटी में कोई रुकावट पैदा करे तो उसको नॉन बेलेबल सेक्शंस में करा जाए, जिससे कि पुलिस के ऊपर कोई निगाह उठा के ना देख सके, पुलिस की ड्यूटी को रुकावट ना पैदा कर सके। महिला कर्मी है, उनकी बहुत बड़ी परेशानियां हैं, उनको चूंकि एक वीकर सेक्शन है इसलिए उनको और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार से रिक्वेस्ट है उनको और ज़्यादा फैसिलिटी दी जाए जो अभी फिलहाल नहीं है, उनके रूम दिए जाएं हर एक थाने के अंदर। उनकी जो पीसीआर में ड्यूटी है वो कहाँ अपनी ड्रेस चेंज करें, कहाँ खाएं, कहाँ पिएं, कहाँ टॉयलेट जाएं, बहुत सारी उनकी जुड़ी हुई समस्याएं हैं जो अक्सर हमारे पास आती रहती हैं। मैं बाद में आपको भेजूंगा, शेयर करूंगा। सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी महिलाओं का सम्मान करें, महिला पुलिस का सम्मान करें। साथियों, मैं कनॉट प्लेस में जाता हूं, मैं एक छोटा सा आपको संस्मरण बताता हूं। वहां पर एक फिटनेस फर्स्ट क्लब है, उसके सामने एक पीसीआर की, वो ऑल वुमेन पीसीआर हमारी होती है, वो स्पेशली डिजाइंड है पुलिस के लिए है, उसमें ड्राइवर भी पुलिस वाली है। तो मैंने देखा एक दिन अरुणाचल की छोटी सी लड़की और बेचारी अपनी छत के ऊपर कार को साफ कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, यदि हम एसएचओ, एसीपी, डीसीपी या बड़े पोस्ट पर लग जाते हैं तो फिर वो सारा काम दूसरे के जिम्मे छोड़ दिया जाता है। वो बेचारी अपनी कार साफ कर रही थी, मैं उसकी फोटो लेने लगा क्योंकि मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ। तो उसने कहा सर आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा बेटे मैं आपकी फोटो लेना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही हो आप, मैं रिटायर्ड एसीपी हूँ। तो वो बड़ी खुश हुई, उनकी इंचार्ज भी उठ के आई। तो मैंने कहा यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर किरण बेदी के रैंक की ऑफिसर कार्ला वैन मॉरिस, वो अपनी कार खुद धोती थी, खुद ड्राइव करती थी, खुद ही वायरलेस सेट सुनना, खुद ही कम्युनिकेशन करना, खुद ही लैपटॉप चलाना, खुद ही सारा काम करना। तो जो जज्बा था जो हमारा पुलिस का, दिल्ली पुलिस की महिला था,
वो बहुत खुश हुई। मैंने उनकी तमाम की फ़ोटो ली और तमाम को ट्विटर करके पीएम, होम मिनिस्टर, कमिश्नर साहब, पीसीआर के डीसीपी, जॉइंट सीपी को भेजा। उन्होंने पढ़ा, उनको भी बहुत अच्छा लगा। मेरे पास फ़ोन आए कि यू डिड वेल, आपने कम से कम हमारी पुलिस रिटायर होने के बावजूद भी पुलिस कर्मी का सम्मान बढ़ाया। तो आप यदि हमारे पुलिस कर्मी का सम्मान बढ़ाएंगे पब्लिक के अंदर तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। इसलिए जो हमारा सम्मान है उसको बाहर रखा जाए। हमारी दिल्ली पुलिस का जो खाते हैं, बैंक के खाते हैं, वो तमाम एक्सिस बैंक है। इट्स ए प्राइवेट बैंक सर। हमारी रिक्वेस्ट है, यदि यस बैंक के दूसरे बैंक की तरह कल को इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, प्रॉब्लम आ गई, तो पूरी दिल्ली पुलिस की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये नेशनलाइज बैंक के अंदर किया जाए, और क्योंकि इसमें संभावना हर टाइम बनी रहती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर कि कब बैंकिंग सिस्टम अप्स एंड डाउन हो जाए। बड़े बड़े कंट्रीज में बैंक्स डूब गए हैं, लोगों के पैसे डूब गए हैं, लोगों को पैसा निकालने में परेशानी आती है। तो इसलिए ये हमारी डिमांड है कि नेशनलाइज बैंक के अंदर हमारा करा जाए। इसके बाद में ये था, जिन पुलिस कर्मियों की असामयिक मौत हो जाए उनके परिवार को अविलंब सहायता दी जाए। सालों तक फाइल चलती रहती है, पुलिस हेडक्वार्टर में जा रही है, वहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ, दिल्ली सरकार में, उसमें 50 तरह के ऑब्जेक्शन। जिस समय उसको आर्थिक मदद की जरूरत थी, जिस समय उसको एक सहारा चाहिए था पैसे का, नौकरी का, उसको नहीं मिल पाता। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। उसका लिए कोई बोर्ड बनाया जाए जो जल्दी से डिसीजन कर सके कि इनके परिवार को किस मेंबर को नौकरी दी जाए, किस रैंक पर उनको नौकरी दी जाए। ये भी हमारी एक मांग है, जहाँ कि इसमें सरकार देखे, दिल्ली पुलिस देखे कि किस तरह से उनको एकोमोडेट किया जा सके। इसके अलावा बहुत सारी मांगे हैं, तो वो मैं आपको नेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू टाइम टू टाइम हम लोग उठाते रहते हैं, बताते रहते हैं और रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि इस तरह से हमारी मांगों को माना जाए।